हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम राजस्थान की मिट्टियों का अध्ययन कर रहे हैं और नई पद्धति के अनुसार मिट्टियों का वर्गीकरण है उसके विषय में हम जानेंगे। जो नवीन पद्धति है जिसके अनुसार मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है वो अमेरिकी कृषि विभाग के द्वारा किया गया है। तो हालांकि कल इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी हमने और आज इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। पांच तरह की मिट्टियां हैं ये। एरिडी सॉइल यानी शुष्क मिट्टी, फिर एंटी सॉइल यानी पीली भूरी मिट्टी, फिर है एल्फी सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी, इनसेप्टी सॉइल यानी आर्द्र मिट्टी, फिर है वर्टी सॉइल यानी काली मिट्टी। ये पांच तरह की मिट्टियां हैं जो राजस्थान में पाई जाती है और इसे मैप में भी दर्शाया गया है। देखो ये जो पश्चिमी राजस्थान है एरिडी सॉइल मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में, फिर जो अरावली का क्षेत्र है खासकर जो दक्षिणी अरावली है उसके जो ढलान है वहां एंटी सॉइल, फिर उत्तर पूर्वी राजस्थान में एल्फी सॉइल और दक्षिणी राजस्थान में इंसेप्टी सॉइल मिट्टी पाई जाती है और दक्षिण पूर्व में राजस्थान के वर्टी सॉइल मिट्टी पाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और अब हम इन मिट्टियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो पश्चिमी राजस्थान है ये, यहाँ एरिडी सॉइल मिट्टी है पाई जाती है जो कि एक शुष्क मिट्टी है। अब ये देखो जो एरिडी सॉइल मिट्टी है इसका जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक है, यानी एक तो ये जो मिट्टी है ये राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर। एरिडोसोल जो मिट्टी है ये राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्रफल पे पाई जाती है। अब जलवायु कैसी है, यहाँ शुष्क जलवायु है। यहाँ पे जलवायु शुष्क है और जो मिट्टी का जो कण है, ठीक है, मिट्टी की जो कण है या मोटाई है, कण है वो बहुत मोटा होता है, बहुत मोटा। अब मिट्टी का जो कण की मोटाई अगर अधिक होती है तो उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, यानी उसमें बार बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वो पानी को अपने अंदर अधिक समय तक सोख के नहीं रख पाता है। जलवायु शुष्क है, कण मोटा है, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर यह पाई जाती है। और उसके बाद जो जिले हैं जैसे पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं बीकानेर है, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर, हनुमानगढ़, इन जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है एरिडोसोइल। और सबसे अधिक क्षेत्रफल पे ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है एंटी सॉइल मिट्टी। अब ये देखो मैप से पता चल रहा है तो अरावली का जो क्षेत्र है वहां पर यह मिट्टी है पाई जाती है। अरावली के जो पश्चिमी ढाल है, इस तरफ का जो ढाल है ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये मान लो अरावली है तो इसके ये पश्चिमी ढाल पर ये मिट्टी है ये पाई जाएगी एंटी सॉइल मिट्टी। अब ये जिले देखते हैं इसमें कि ये किन जिलों में पाई जाती है। एंटी सॉइल मिट्टी है ये जालौर, नागौर, पाली, सीकर और झुंझुनू जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद जलवायु है यहाँ शुष्क और अर्ध शुष्क। जो जलवायु है यहाँ शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है यहाँ। उसके बाद देखो जो मिट्टी का जो कण है उसकी मोटाई, यहाँ जो कण है ये मोटा होता है, ठीक है, कण है मोटा है। और जबकि एरिडोसोइल जो मिट्टी है इसमें जो कण है वो बहुत मोटा होता है, इससे भी अधिक मोटा होता है वो कण। फिर नेक्स्ट है एल्फी सॉइल।
एल्फी सॉइल जो मिट्टी है, देखो इसका विस्तार कहाँ है, राजस्थान के पूर्वी मैदान में इसका विस्तार है। पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान में इसका विस्तार है। नदियां भी यहाँ पाई जाती है। और इसमें देखो जिले कौन से आएंगे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और टोंक। इन जिलों में एल्फी सॉइल जो मिट्टी है ये पाई जाती है। और जलवायु यहाँ की आर्द्र और उपाद्र है। आर्द्र और उपाद्र, उपाद्र यहाँ की जलवायु है। अब मिट्टी के कण की बात करें तो मिट्टी का जो कण है यहाँ मिश्रित कणों वाली मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी का जो कण है वो मिश्रित प्रकार का यहाँ पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंसेप्टी सॉइल मिट्टी। देखो इंसेप्टी सॉइल मिट्टी है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में ये पाई जाती है। अब दक्षिणी भाग में ये पाई जाती है तो जिले कौन से होंगे, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये जिले इसमें आते हैं। तो यहाँ की जो जलवायु होगी वो अर्ध शुष्क और आर्द्र होगी। जलवायु कैसी है, अर्ध शुष्क और आर्द्र जलवायु यहाँ पाई जाएगी। अब बात करते हैं मिट्टी के कण। मिट्टी का जो कण है वो महीन होगा, महीन मतलब बारीक, और जितना बारीक जो कण होता है वो उतना ही अधिक जल को सोखता है, उसमें सिंचाई की कम आवश्यकता रहती है। तो ये दक्षिणी राजस्थान में इंसेप्टी सॉइल मिट्टी पाई जाती है। और लास्ट में है वर्टी सॉइल, काली मिट्टी। जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, जो हाड़ौती क्षेत्र है राजस्थान का, हाड़ौती क्षेत्र, ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उस क्षेत्र में ये वर्टी सॉइल मिट्टी है, जो काली मिट्टी है वो पाई जाती है। जो मालवा का पठार है उसी का ये विस्तार है। और जिले, ये हाड़ौती क्षेत्र है तो जिले 4 जिले आते हैं इसमें, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, यहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद जो जलवायु है आर्द्र और अति आर्द्र, जलवायु है यहाँ आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। वर्षा अधिक होती है यहाँ, सबसे अधिक जो वर्षा है वो झालावाड़ जिले में होती है। उसके बाद इस कणों का आकार है, कणों का आकार देखो अत्यधिक महीन, अत्यधिक महीन कण पाए जाते हैं, यानी छोटे, सबसे छोटे कण पाए जाते हैं। और मिट्टी के जो कण जितने अधिक छोटे होते हैं उतने ही अधिक उनमें जल ग्रहण करने की क्षमता होती है। और एक दूसरा है, जैसे एरिड जो सॉइल मिट्टी है इसका क्षेत्र सबसे बड़ा है, लेकिन जो वर्टी सॉइल मिट्टी है ये सबसे कम क्षेत्रफल में पाई जाती है, सबसे कम क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो ये जो मिट्टी है ये सबसे कम क्षेत्रफल पे पाई जाती है, वर्टी सॉइल मिट्टी। ठीक है, तो ये राजस्थान की मिट्टियां थी। ठीक है, नवीन पत्ती के अनुसार है, नवीनतम इनका वर्गीकरण है वो हमने किया है। और ये अमेरिका की जो कृषि विभाग है उसके द्वारा ये वर्गीकरण किया गया है। तो मिट्टियों के वर्गीकरण के बाद अब जो मिट्टी का अपरदन होता है उसके विषय में हम अब पढ़ते हैं। देखो मिट्टी का जो अपरदन है वो एक सबसे बड़ी समस्या है। मिट्टी का अपरदन या मिट्टी का कटाव या मृदा का अपरदन, ठीक है, रेंगती मृत्यु, मृदा अपरदन को कहते हैं। मृदा अपरदन को रेंगती मृत्यु कहा जाता है। ठीक है,
देखो जो अपर्दन है ये वायु द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, और हिमानी है, कई तरह के साधन है या जो कारक है उनके द्वारा मृदा का जो अपर्दन होता है। लेकिन राजस्थान में दो कारण है, एक तो जल है और वायु, इन दो के द्वारा राजस्थान में मृदा का अपरदन होता है। लेकिन सबसे अधिक जो अपरदन है वो वायु के द्वारा होता है। तो राजस्थान में जो अपरदन है, राजस्थान में मृदा अपरदन सबसे अधिक वायु द्वारा होता है। ठीक है, वायु का सबसे बड़ा योगदान है मृदा अपरदन में, क्योंकि मिट्टी है, तेज आंधियां चलती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो वायु द्वारा अपरदन सबसे अधिक है। उसके बाद देखो एक अवनाली का अपरदन आता है। अवनाली का जो अपरदन है ये देखो पर्वतीय भागों में होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां होता है। जो पानी है वो एक नाली की तरह बहता है, जो पृथ्वी है उसमें नीचे तक वो बैठ जाता है, एक नाली की तरह पानी है वो बहता है, इसे अवनालिका अपरदन कहते हैं। उस अवनालिका अपरदन के बाद देखो राजस्थान में जो नहरी क्षेत्र है वहां एक और समस्या आती है, सेम समस्या। जो नहरी क्षेत्र है, जो इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र है, वहां पर सेम की समस्या भी बहुत अधिक बड़ी समस्या है राजस्थान की, सेम समस्या। इसमें जो भूमि है देखो, भूमि वो लवणीय हो जाती है, भूमि जो लवणीय हो जाती है, और अत्यधिक सिंचाई के कारण ये समस्या है उत्पन्न होती है सेम की समस्या। जो खेत है वो दलदल से भर जाते हैं, और जो पृथ्वी के अंदर जो खनिज पदार्थ भी होते हैं वो भी ऊपर मतलब सतह पे आ जाते हैं। तो देखो इस समस्या से मतलब इस समस्या का समाधान है वो जिप्सम से किया जाता है। जिप्सम, अगर जो भूमि अगर लवणीय है तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लवणीय मतलब क्षारीय, ठीक है। और अगर जो भूमि है, जो भूमि है वो अगर अम्लीय है तो उसका जो उपचार है वो चूने के द्वारा किया जाता है। तो ये भूमि का जल, ये वायु अपरदन है। भूमि, ये राजस्थान में जो सेम समस्या है अवनाली का अपरदन है, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं चलाई है राजस्थान में, कि राजस्थान में जो जैसे मरुस्थल को रोकना है, मरुस्थल को रोकना है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है, मरु विकास कार्यक्रम है, और एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है। अब उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कुछ परियोजनाएं हैं जो मरुस्थल विकास मतलब जो मरुस्थल का जो प्रसार है उसे रोकने के लिए बनाई गई है। और जो राजस्थान में जो रहने वाले जो गरीब व्यक्ति हैं उनके आर्थिक विकास के लिए ये कुछ योजनाएं हैं वो बनाई गई है। यानी एक तो मरुस्थल का प्रसार है उसे रोकना, दूसरा जो गरीब लोग हैं, कुछ वंचित लोग हैं, उनका आर्थिक और सामाजिक विकास करना, और वनों पे जो दबाव है उसको कम करना। उस उद्देश्य से ये कुछ योजनाएं हैं जो राजस्थान में चल रही हैं, जिनमें राजस्थान सरकार और केंद्रीय सरकार इन दोनों का ही इसमें योगदान है। तो सबसे पहले है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, यानी जो बंजर भूमि है
उसे तो एक उपजाऊ भूमि में बदलना। देखो ये जो परियोजना है ये राजस्थान के 18 जिलों में चल रही है। 18 जिले, राजस्थान के जो 18 जिले हैं वहां ये परियोजना चल रही है। और इस जो परियोजना का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य था कि जो गैर वन क्षेत्र में जलाने के लिए लकड़ी, इमारती लकड़ी, घास और चारा को पैदा करना। यानी जिन क्षेत्रों में लकड़ी है, घास चारा पैदा नहीं होता है, वहां पे ये सारी चीजें उत्पन्न करना। और उसके बाद जो ग्रामीण समुदाय हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, जिससे जो वन क्षेत्र है उस पर दबाव कम पड़े। और ये जो परियोजना है ये 4556 हेक्टेयर क्षेत्र पर ये चलाई गई, ये परियोजना चलाई गई थी 4556 हेक्टेयर क्षेत्र में। और ये जो कार्यक्रम है ये 1989 और 90 में शुरू किया गया था। 1989 और 90 में ये शुरू किया गया था कार्यक्रम, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। और राजस्थान में बंजर भूमि विकास विभाग की स्थापना, राजस्थान में बंजर भूमि विकास विभाग की स्थापना जुलाई 1982 में की गई थी। जुलाई 1982 में की गई थी। उसके बाद अगली है परियोजना मरु विकास कार्यक्रम। अब ये मरु विकास कार्यक्रम है, ये देखो 16 जिलों में इससे लाभान्वित है। यानी 16 जिलों में ये जो प्रोग्राम है ये चलाया जा रहा है। इसका देखो उद्देश्य क्या था कि भूमि, जल, हरित संपदा आदि के अधिकतम उपयोग द्वारा ग्रामीण समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जिससे मरुस्थलीकरण को रोका जा सके। उसके बाद अगला है इसमें कि जो भूमि और संसाधनों के समान वितरण, यानी जो भूमि है, जो संसाधन है, उनका समान वितरण किया जाए, जिससे कुछ जो गरीब व्यक्ति हैं, जो संसाधनों से वंचित व्यक्ति है, उनका भी आर्थिक विकास और सामाजिक विकास उनका हो सके। और ये जो परियोजना है ये 15,467 हेक्टेयर क्षेत्र पे, 15,467 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर ये चलाई गई है ये परियोजना। इसका जो शुभारंभ है, शुरुआत कब की है इसकी? शुभारंभ है 1977-78। 1977-78 में ये परियोजना है ये शुरू की गई थी। और केंद्र सरकार द्वारा 1985, केंद्र सरकार द्वारा 1985 से यह पूर्णतः वित्तीय रूप से संचालित है। लेकिन 1 अप्रैल 1999 से इस परियोजना में देखो 1 अप्रैल 1999 से राज्य और केंद्र का जो वित्तीय जो विभाजन है वो 75-25 का है। यानी जो 75% जो खर्च है वो केंद्र करेगा और 25 रुपए जो खर्च है वो राज्य सरकार करेगी। यानी केंद्र और राज्य दोनों की ये सम्मिलित परियोजना है, जिसमें जो केंद्र का खर्च है वो 75% है और राज्य का जो खर्च है वो 25% है इस परियोजना का। फिर अगली परियोजना है मरु प्रसार रोक परियोजना। अब मरु प्रसार रोक परियोजना यानी जो मरुस्थल है उसके प्रसार को रोकना है। अब ये परियोजना है ये राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों में ये योजना है चलाई गई है। 10 जिलों में, 10 जिलों में ये परियोजना है ये चलाई गई है। और इसकी शुभारंभ है इसका 1999 और 2000 में
किया गया था, इसका शुभारंभ। ठीक है। और इस परियोजना में वृक्षारोपण के द्वारा, यानी वृक्ष लगाकर मरुस्थल का जो प्रसार है उसे रोका जा रहा है। फिर नेक्स्ट है परियोजना सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है, इसका जो आरंभ है वो 74-75 में किया गया था। शुभारंभ 1974-75 में यह परियोजना है, यह प्रारंभ की गई थी। और इसमें राजस्थान के देखो 11 जिले शामिल है। 11 जिले इसमें इस परियोजना में शामिल है। और उद्देश्य क्या है इस परियोजना का कि सूखाग्रस्त क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों, भूमि, जल, वनस्पति आदि का अधिकतम उपयोग करते हुए ग्रामीण समुदाय का आर्थिक विकास करना है। लेकिन यह परियोजना है अब समाप्त हो गई है, समाप्त। ठीक है, यह परियोजना है अब समाप्त कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद देखो ये जो 3 परियोजनाएं हैं, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम और मरु विकास कार्यक्रम और सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, इन तीनों परियोजनाओं को मिलाकर एक नवीन परियोजना बनाई गई है। ठीक है, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम और सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, इन तीनों परियोजनाओं को मिलाकर एक नई परियोजना शुरू की गई है जिसका नाम है समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, इस नई परियोजना का शुरुआत की गई है। और इस परियोजना का भी नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है अंतिम परियोजना है पहल परियोजना। अब ये जो पहल परियोजना है ये डूंगरगढ़ में चलाई गई है। राजस्थान का जो दक्षिणी जिला है डूंगरपुर में ये परियोजना है चलाई गई है। देखो डूंगरपुर एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना, यह परियोजना नवंबर 1991 में यह शुरू की गई थी। 1991 में यह परियोजना है शुरू की गई थी डूंगरपुर में। डूंगरपुर में शुरू की गई थी। और इसमें देखो स्वीडन देश है, स्वीडन देश के सहयोग से, एक यूरोपियन देश है स्वीडन, इसके सहयोग से ये परियोजना है ये आरंभ की गई थी 1991 में। तो ये राजस्थान में देखो जो मरुस्थल है उसके विस्तार को रोकने की कुछ परियोजनाएं थी और मृदा अपरदन और जो मृदा की नवीन वर्गीकरण है उन सभी के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।